आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सच में एक आनंद की बात है कि प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से एक नया अवसर दिया है कि उसको स्तुति कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी प्रशंसा कर सकें, क्योंकि ये वो अवसर है जो प्रभु की ओर से हमें दिया गया है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन को प्रभु ने एक बहुत ही अद्भुत आशीष दी है, और वो आशीष है प्रभु की संगति का जीवन। क्योंकि प्रभु की संगति का जीवन हमारे लिए पवित्र आत्मा में दिया गया है, और हम जानते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ में है तो हमारे लिए जीवन आसान है। मैं इसलिए इस तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि पवित्र शास्त्र भी इस बात की गवाही देता है कि अगर हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका अध्याय 8 बहुत ही अद्भुत रूप से इस बात को बताता है। जैसे वचन 1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। प्रियो, पवित्र शास्त्र इस बात को पूरे जोर देकर कहता है कि अब वे सब जो प्रभु यीशु मसीह में हैं उन पर किसी भी प्रकार से दंड की आज्ञा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप कर सकते हैं या उन्हें पाप करने की आज़ादी है, लेकिन ये इस चीज़ के विषय में है कि अब हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं हैं जिसमें मृत्यु और दंड है। अब हम उस व्यवस्था के अधीन हैं जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिसे नई व्यवस्था, नई वाचा कहा गया है, जिसके द्वारा हम विश्वास के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम पुत्रत्व और स्वर्ग के वारिस होने का अधिकार प्राप्त करते हैं। हम प्रभु में जयवंत हैं और हम प्रभु में ही विजयी हैं, इसलिए क्योंकि हमारे प्रयासों के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं है, ना ही हमारी सोच के द्वारा, ना हमारे विचार के द्वारा, ना ही हमारी किसी और ख़ास ऐसी बात के द्वारा जिससे हमें घमंड कर सकें कि हमारे द्वारा ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये सब प्रभु यीशु मसीह में होकर उसके पवित्र बलिदान के द्वारा हमारे लिए हुआ है। क्योंकि हम उस व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं जिसमें दंड है, जिसमें मृत्यु है। आज हमारे लिए एक चुनाव है कि हम कहाँ पर स्थित हैं, हम कहाँ पर रहना चाहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे सामने हैं, तुम चुनाव करो कि तुम क्या चाहते हो। यदि हम जीवन चाहते हैं तो जीवन की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में है, और यदि हम चाहते हैं कि संसार जैसा चल रहा है हम वैसे ही चलें, तो हमारे लिए दंड अभी भी है, सारी चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन हम इस बात को देखते हैं, जैसे रोमियो की इस पत्री में हमने देखा भी, वचन में ये लिखा है कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और आगे आप देखें, उस पर लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रभु हम सबको उस पवित्र आत्मा में लेकर चलता है, और सच में हर एक जो विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा का जीवन जीता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के हम विश्वास नहीं कर सकते, न बिना पवित्र आत्मा के हम गवाही दे सकते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह में आना ये हमारा खुद का चुनाव नहीं है, ये प्रभु की ओर से हमें दान स्वरूप मिलता है। जिस किसी को ये दिया जाता है वो उसके उस भाग में होता है जो उसके चुने हुओं का भाग है। जैसे आप रोमियो 8:28 में भी देखेंगे कि उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। उससे आगे हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इसलिए प्रियो, हम सब उस महिमा के भागी हैं जो स्वयं उसके पुत्र की महिमा है, और सच में उसका पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह धर्मी है हम सबको धर्मी बनाने में। और यही सुसमाचार का सारांश भी है, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का हृदय है। उसने प्रकट किया है
कि हर एक जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है जो सुसमाचार के द्वारा प्रकट की गई है हम सब के लिए भी। इसलिए हर एक जो उस पर विश्वास करता है और उसके संग संग चलता है, हर एक वो व्यक्ति उस जीवन को प्राप्त करता है जिसे पवित्र आत्मा का जीवन कहते हैं। और ये जीवन उसके पुत्रों के लिए है, ये जीवन उसके लोगों के लिए है, ये जीवन एक धर्मी जीवन है जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में उसके लोगों के लिए विश्वास करने के द्वारा दिया जाता है। इसलिए आनंदित हों, खुश रहें, क्योंकि ये जीवन आपके पास है और इसके द्वारा आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। इसलिए जयवंत जीवन जिए और आनंद के साथ रहें। प्रभु आप सबको इस सुबह में आशीष दे। जय मसीह की।